हम्म। बजट पढ़ा था, याद है? क्वेश्चन आने ही आने हैं इसमें से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजट। मतलब आप मान के चलो कि ये क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले बजट में जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा। ठीक है, इसका आउटले कितना है? अगर ज़्यादा भी याद ना हो तो कैसे याद रखो, 53.47। ठीक है, 53.47 लाख करोड़। ठीक है, आपको याद रखना है 5347। ठीक है, 5347 है, याद हो जाएगा? हो जाएगा 5347। सबसे ज़्यादा अलोकेट कौन सा हुआ मिनिस्ट्री? उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, फिर होम अफेयर्स। ठीक है, क्लियर है? फिजिकल डेफिसिट पता है क्या होता है? बताओ, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? कैपिटल रिसीप्ट, गुड, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, गुड। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट ग्रांट्स, गुड। प्राइमरी डेफिसिट, हाँ वो तो लिखा ही है उस पर। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर कितना है, 4.3, 3, 1.5 एंड 0.7। कोई डाउट इसमें? गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो किस में आना चाहिए था? कैपिटल में। कैपिटल में आना चाहिए था, बट वो ग्रांट्स है इसलिए हम उसे किस में मानते हैं? रेवेन्यू का मानते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना एक तरीके से, इसलिए हम उसे इफेक्टिव, मतलब कि इफेक्टिव कितना होगा? 3%। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जो पैसा है, मान लो 100 रुपये है। ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ठीक है, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, व्हाट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू? बताओ। पैसा आप मांग रहे हो, बोरोइंग्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, देन जीएसटी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा 21, 18, 15, कितने का डिफरेंस है तीनों में? क्या हो गया? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, एपी। तो 24, 21, 18, 15। 24 किसका है? 21, 18, 15। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब आपका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है? 22% स्टेट को दे रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, देन 11% डिफेंस, देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेक्टर स्कीम्स और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में? हम्म, इसमें क्या होता है कि बेसिकली पूरा का पूरा जो स्कीम्स होती हैं इसमें पैसा कौन देता है? सेंटर देती है 100% पैसा। और इसमें क्या होता है? इसमें 60-40 का रेशो होता है, 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट लगाएगा। समझ में आया?
ये डिफरेंस होता है सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। क्लियर है? हाँ 60-40 हो गया है ना। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। मुझे लग रहा है इसमें कोई इशू तो है नहीं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एपी के फॉर्म में है 24, 21, 18, 15। ये कितना हो गया 22, देन 20, 17, 11, 8। डिफेंस हमेशा याद रखना 11% है। क्लियर है? ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बता दिया था 4.3% है। सेकंड पॉइंट एक चीज और है जो आपको याद रखना है, डेट टू जीडीपी, दैट इज 55.6%। 55.6%। ठीक है, क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट, ये हमारी इकोनॉमीज हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी को क्या कहते हैं? जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, आपके इनोवेशन कर रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो कुछ नया, उसको हम क्या कहते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, दैट इज फॉर द इनोवेशन क्रिएशन। ठीक है, फोकसिंग ऑन द रिसर्च इनोवेशन क्रिएशन। ठीक है, आइडियाज, वो कौन सा है? ऑरेंज इकोनॉमी है। फिर आपको क्या है? कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा? ये वाला, सूरत टू डंकुनी। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे इट इज आ जाएगा, सूरत टू डंकुनी। क्लियर है? सूरत टू डंकुनी। उसके बाद क्या है? इनलैंड कार्गो शेयर कहाँ से कितना हो गया आपका? 6% से 12% करना है। ये टारगेट है, कब तक करना है? 2047 तक करना है। क्लियर है? कोई डाउट? दो चीजें आपको याद रखनी है, सूरत टू डंकुनी एंड देन 6% टू 12% कार्गो शेयर बाय 2047। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है बताओ? प्लग एंड प्ले मॉडल्स, प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपका रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। मतलब कि ऑलरेडी क्या है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे पहले से ही इंफ्रा डेवलप कर रखा है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि आपको कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि प्रोजेक्ट अलॉट होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वहाँ पे, मान लो रोड्स चाहिए वहाँ पे बिल्डिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक सिटी का कनेक्शन चाहिए, ठीक है, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें क्या है कि उसके बाद डेवलप होती थी जब आपको प्रोजेक्ट अलॉट हुआ। उससे क्या होता था, टाइम डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में, है ना, लैंड क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, कहीं पे आपका कुछ इशू आ गया, ठीक है, प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन में टाइम लग गया। तो पहले से ही गवर्नमेंट क्या करती है, प्लग एंड प्ले में ये सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड बना के रखती है, और प्रोजेक्ट जैसे अलॉट होता है वैसे ही काम शुरू हो जाता है वहाँ पे। भाई कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट। जैसे आप ये मानो कि आप एकदम से, होता नहीं है एज अ सर्विस आप ले लो क्लाउड पे, क्लाउड क्या है एक तरीके से, वहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम मिल जाती है, जो आप करना चाहते हो वहाँ पे क्या है, तुरंत मिल जाता है। ठीक है, आपको कोई ऐप बनानी है तो आप बना सकते हो क्लाउड पे, ठीक है, कोई प्रोग्राम कोड रन करना है तुरंत करना है, आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक रेंट देना है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, प्लग एंड प्ले में क्या है, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कि वहाँ पे क्या है कि रोड्स, फैक्ट्री शेड, सारी चीज़ें क्या हैं आपकी बनी हुई हैं, ठीक है, पहले से ही आपके पास लाइसेंसेज हैं, एनवायरमेंट अप्रूवल्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका काम बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि इसलिए स्लो होता था, ठीक है, स्क्रैच से बनाया जाता था सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, प्री डेवलप्ड है, तो बहुत जल्दी आपका क्या होगा, काम शुरू हो सकता है। क्लियर हुआ? इसे क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल। क्लियर है? फिर आपको क्या याद रखना है, जो चीज़ मेन है
कि रेयर अर्थ कॉरिडोर बन रहा है। क्या बन रहा है? रेयर अर्थ कॉरिडोर। क्या होता है रेयर अर्थ कॉरिडोर का मतलब? मिनरल्स के लिए, ठीक है, आपके जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होंगे, इस एरियाज में होते हैं ये मिनरल्स। आपके मिनरल्स के एग्जांपल्स जैसे आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इस एरिया में। तो ये आपको याद रखना है कौन सा एरिया हो गया, साउथ और ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। जो आपका ये है मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये, इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में क्या बन गया आपका, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये आपको याद रखना। क्लियर है? क्या बन रहा है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बन रहा है। ये वाला तो पढ़ा ही दिया था, इनकम डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसमें याद रखना क्या ऐड हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बन सकता है, ठीक है। और एक अर्बनाइजेशन प्रीमियम आपका इंट्रोड्यूस करा दिया गया। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या है, ये भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है एसटीटी, हाइक हो गया। जो भी आपका किसके लिए, स्पेकुलेशंस बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है, पढ़ाई थी ना, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। टैक्स हॉलीडे 10 to 20 ईयर्स हो गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना हो गया, 15% से 14% हो गया। क्लियर है? ये वाला तो पढ़ा ही दिया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। न्यू रेयर अर्थ कॉरिडोर बन गया। क्लियर है? अब आरडीआई, रिसर्च डेवलपमेंट पे हम पहले कितना 3,000 करोड़ ही दे रहे थे, अब कितना हो गया वो 20,000 करोड़ रुपीज हो गया। ये आपको याद रखना है। देन वी आर लॉन्चिंग व्हाट, एवी जीसी लैब्स, एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स लैब्स, ठीक है। एनिमेशन ये किसके लिए, क्रिएटर इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस, ये आपका आ सकता है कि क्या है। और वो ऑरेंज इकोनॉमी इसी के उस पे है, प्रमोट करने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी को। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, आरडीआई का कितना हो गया 20,000, और ये एवीजीसी लैब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, समर्थ 2.0, ये टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट है। टेक्सटाइल स्किल मतलब कि स्किल डेवलप की जाएगी लोगों की, किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, कपड़े, तो उसमें लोगों की स्किल डेवलप की जाएगी, ठीक है। उसके लिए समर्थ 2.0, ठीक है, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए। देन वी हैव पूर्वोदय योजना, ठीक है, जो आपका ईस्टर्न इंडिया है, जो बंगाल हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ये सारा एरिया इसमें आता है, तो उसके लिए है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। पूर्वोदय योजना, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी ऑलरेडी वी हैव, ठीक है, डिस्कस्ड। तो क्या होता है, मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय टेक्नोलॉजी एंड आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल मीन्स समथिंग दैट इज द क्रिएशन ऑफ योर माइंड। जैसे आपने कोई चीज आपने अपने दिमाग के कारण क्रिएट की, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ योर माइंड आपने कुछ क्रिएट की, ठीक है। तो उस पर किसका राइट है, वो प्रॉपर्टी किसकी हुई, आपकी खुद की हुई, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इस पे आपका आइडियाज, कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, फिल्म्स आपने बनाई, कोई कहानी बनाई, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई कविता लिखी, पॉडकास्ट किया, है ना। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट schools and colleges, 15,000 this one, okay.
देन यस देयर इज अ भारत विस्तार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विस्तार आपको याद रखना है क्या है, व्हाट इज भारत विस्तार। इट इज अ मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मीन्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ठीक है। एआई टूल क्या है, एक एआई टूल है मल्टीलिंगुअल, इंटीग्रेटिंग एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड आई केयर बेस्ट प्रैक्टिसेस डायरेक्टली टू ग्रास रूट फार्मर्स। तो इसमें क्या होगा कि जैसे भी फार्मर्स को, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। जो भी चाहिए कि भाई राइस है तो उसमें कुछ आपको ये चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिस हमें कैसे राइस को ग्रो करना चाहिए कि एफिशिएंसी उसकी बढ़े, क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, कितना कौन सा इरिगेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए ग्रो करना है, सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी यहाँ पे। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं वो सब किस में मिलेगा, भारत विस्तार पे। एक एआई टूल है, क्या है, एआई टूल। जैसे चैट जीपीटी पे आप डालते हो आंसर आपको आ जाता है, वैसे आप इस पे फार्मर डालेगा उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, भारत विस्तार। एक है ये निबंस 2, ठीक है। ये क्या है, निबंस का मतलब क्या होता है, निबंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये बहुत कॉमन फिनोमेना हो चुके हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, निबंस कहीं पे नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर है। देन व्हाट वी हैव टू रिमेंबर,